अमीर, इस वक्त बड़ी अहम डेवलपमेंट तो हो चुकी है। सदर मुमलिकत की जानिब से वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया गया है, इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख दिया गया है। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक अजीब, एक बहरानी कैफियत नहीं बनती नजर आती? जी, बहुत अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि इसके बाद अब मजीद आईनी बहरान और ऐसे सवालात उठेंगे जो पाकिस्तान में एक नई आईनी बहस को छेड़ देंगे। क्योंकि सदर के ऊपर दबाव उनकी अपनी जमात की तरफ से था। आज भी जब पीटीआई के चेयरमैन से कुछ वकला ने जेल में मुलाकात की तो उन्होंने वाज़े तौर पे जेल से पैगाम भिजवाया सदर को कि आपको हर हाल में आइन की पासदारी करना होगी। और तहरीक इंसाफ के बकौल आइन की इंटरप्रिटेशन यही है कि इंतखाबात 90 दिन में होंगे और उसकी तारीख सदर मुमलिकत ही देंगे। उसकी तारीख इलेक्शन कमीशन देने का पाबंद नहीं है। इलेक्शन कमीशन तारीख दे सकता है, लेकिन तहरीक इंसाफ और उसके हामी वकला की इंटरप्रिटेशन, अब सिर्फ खैर तहरीक इंसाफ नहीं, इसमें और भी बहुत सारे वकला शामिल हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, कुछ और वकला की जो तंजीमें हैं वो भी ये मौक़िफ़ रखती हैं कि आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर मुमलिकत को इख्तियार हासिल है कि अगर वो असम्बली को तहलील करें, जो कि असम्बली उन्होंने तहलील की थी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, तो उसके बाद इंतखाबात की तारीख सदर मुमलिकत देंगे। अब इसके बाद एक नई बहस बहरहाल छिड़ेगी, क्योंकि जो लोग इंतखाबात नहीं चाहते मुल्क में 90 दिन में, उनकी तरफ से ये दबाव था कि सदर इस मामले में मत आए। लेकिन सदर के ऊपर भी दबाव था और उन्होंने बहरहाल अपने तई इस तारीख का ऐलान कर दिया 6 नवंबर की। अब इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और शायद आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, उनके लिए जो पहला बड़ा आईनी सवाल उठेगा एक केस की सूरत में, वो मुल्क में आने वाले आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से हो सकता है। क्योंकि सदर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री है, आईनी सरबरा है, उसने बहरहाल अगर एक तारीख दी है और खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, तो उसको आप यकजुम्बिश कलम उठा के साइड पे नहीं फेंक सकते। उसकी बहरहाल कोई ना कोई आईनी तशरीह के जरिए से उसको अगर ख़त्म भी करना है, रद्द भी करना है, तो उसकी कोई तशरीह, कोई वजाहत रखनी पड़ेगी सामने। इससे पहले मुलाकातें हुई हैं सदर से मुख्तलिफ शख्सियात की, जिसमें निगरान वज़ीर कानून भी हैं, लेकिन इसके बावजूद सदर ने तारीख दी है, गरचे उनके ऊपर दबाव था कि वो तारीख ना दें। और मामला जिस तरह से चल रहे हैं और जो लोग पसे पर्दा ये सारे मामला चला रहे हैं, वो शायद कुछ अर्सा और चलाना चाहते थे, वो नहीं चाहते कि फौरी तौर पर मुल्क इंतखाबात में जाए। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर चुका है, हल्का बंदियों की फहरिस्त भी 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने शायद जारी करनी है और सदर उससे पहले इंतखाबात की तारीख दे चुके हैं। इसका मतलब यह है कि सदर की तारीख को अगर हम सामने रखें या उसकी अमलियत पसंदी को सामने रखें, तो इसका मतलब है कि फिर इलेक्शन कमीशन जो हल्का बंदियां कर रहा है उसको उस अमल को रोकना पड़ेगा। क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं है कि 6 नवंबर को इंतखाबात हो और 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन जो है वो हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी करे, जो कि पहले वो दिसंबर में जारी कर रहा था। तो बहुत सारे आईनी सवालात अब छिड़ गए हैं। एक बड़ी दिलचस्प सियासी बहस आज से पाकिस्तान में शुरू हो गई।